Praise the Lord. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर और लगातार मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए है विशेष करके कि परमेश्वर ने आज फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हम लोग पिछले पुनरुत्थान के दिन में भी यहाँ पर थे और आज के इस नए पुनरुत्थान के दिन में भी यहाँ पर हैं और धन्य है परमेश्वर जो बार बार हमें अवसर देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। हम लोग जब अपने घरों में होते हैं तब भी परमेश्वर के समीप रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम तब परमेश्वर के करीब नहीं रहते या हमारे घरों में परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है परमेश्वर के वचन के मुताबिक कलीसिया का ऐसा एक सिस्टम ठहराया है प्रभु यीशु मसीह ने कि हम लोग चाहे सप्ताह भर अपने अपने घरों में आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, कुछ भी हो, प्रभु हमसे वहां पे मिले या ना मिले, हम प्रभु की करीब वहां पे घर में अपने पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमें यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये विधि परमेश्वर की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की है, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया है और कलीसिया को इसीलिए बनाया परमेश्वर ने कि लोग 6 दिन काम करें, अपने काम करें, घर के काम करें, बाहर के काम करें, बिजनेस के काम करें, कुछ भी काम करें, 6 दिन काम करिए, वो आपके लिए है। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर चाहता है कि लोग विश्राम करें, रेस्ट करें और उस दिन लोग परमेश्वर के आराधनालय में जाकर के उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसे अपना चेहरा दिखाएं कि मैं 6 दिन बड़े जीवन की जद्दोजहद में रहा, बड़ी मशक्कत में रहा, लेकिन आपने मुझे जीवित रखा है, मैं यहाँ आपके सामने। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, बहुत सारे हालात और परिस्थितियां मेरे विपरीत थे, लेकिन आपने मुझे ठहराया, इसलिए मैं यहाँ पर। तो सप्ताह का पहला दिन है पुनरुत्थान का दिन, लेकिन सिस्टम वही है, हम 6 दिन काम करें और आज के पुनरुत्थान के दिन प्रयास करें कि हम प्रभु यीशु मसीह की उसकी आराधना करने के लिए जरूर पहुंचे, उसकी महिमा करने के लिए जरूर पहुंचे, जो आज भी अपने सिंहासन से मेरी आवाज को सुनता है। चाहे मैं अपने घर से पुकारूं, मैं अपने काम पे से पुकारूं, चाहे फिर मैं शहर के किसी भी कोने में से पुकारूं, वो मेरी आवाज को सुनता है। ये एक रिस्पेक्टेड बात है कि हम आज के दिन को वेस्ट जाने ना दें, वेस्ट जाने ना दें। हमारा आज का थीम है, बहुत अच्छा ये वचन है, जो ये डिवाइन मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं आप लोगों के बीच में ले आया हूं, कलीसिया के बीच में। हमारा आज का थीम है बलवंत बने, बी पावरफुल। बलवंत बने, शक्तिशाली बने, शक्तिमान बने, ताकतवर बने, बोल्ड बने, अंदर 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 की तरफ, अपने भीतरी मनुष्यताओं में, अपने अंदरूनी व्यक्तित्व में मजबूत बने। बहुत अच्छी बात है जो परमेश्वर आत्मा ने मुझे बताई। हमारा रीडिंग रेफरेंस है, मेरे साथ निकालें आप, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद। इफिशियंस नगर की कलीसिया को प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं। अपोस्टल पौल इफिसियों नगर की कलीसिया को, इफिशियंस की कलीसिया को सिखा रहे हैं और उसे कह रहे हैं ये वाली बात, कलीसिया को कही जा रही है ये वाली बात। अब ये वाली बात बहुत साल पहले कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली बात केवल इफिसियों नगर की कलीसिया के लोगों के लिए ही थी, आज ये काम नहीं करती या आज ये हमारे पर सेट नहीं बैठती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरी बाइबल में। उस समय की कही गई बात है जो आज भी बिल्कुल सेट बैठती है हमारे ऊपर। लिखा यहां पर, प्रेरित पौलुस कहते हैं, 14वीं और 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा ताकि 16वीं आयत हमें समझ में आ जाए। लिखा है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ये वाली बात
मैं इसी कारण, यही वजह है बस, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। कोई वजह है, कोई बात है? कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह यानी कि परमेश्वर कह रहा मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। घुटने टेक कर डांस नहीं करता वो परमेश्वर के सामने, प्रेयर होती है घुटने टेक करके। लोग स्तुति में, आराधना में, प्रशंसा में घुटने टेक देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि घुटने टेक करके क्या होता है? प्रेयर होती है। घुटने टेकने का मतलब होता है टोटल सरेंडर, समर्पण, और यह कह देना परमेश्वर को खुले शब्दों में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। पौलुस कहता है, बता रहा है, ये सीक्रेट बात थी उसकी कि मैं तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करता हूं, लेकिन उसको बतानी पड़ी, ये वाली बात लोगों के सामने लानी पड़ी कि मैं प्रेयर तो करता हूं तुम्हारे लिए, खालिश प्रार्थना नहीं करता, अरे घुटने टेक कर प्रेयर करता हूं मैं तुम्हारे लिए। और कलीसिया को इस बात के लिए, इस व्यक्ति के लिए आदर से भर जाना चाहिए, सम्मान से भर जाना चाहिए, इसके लिए समर्पण से भर जाना चाहिए कलीसिया को। अब कलीसिया को समझ में आ जाना चाहिए बात कि ये मेरा सगा है, बस ये है मेरा जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है, ये है मेरा जो मुझसे सचमुच में प्रेम रखता है। कह रहा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, वर्ष 16, 16वीं आयत हमारा मेन थीम है कि वह यानी कि परमेश्वर अपनी महिमा, हमने भी गाया था ना, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। परमेश्वर ने अपनी महिमा से हमें भर दिया। हमने भी गीत गाया था ना, पौलुस भी वही बात को रिपीट करके कहते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, गिफ्ट दे, ये दान दे परमेश्वर तुम्हें। कौन सा दान दे? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यताओं में सामर्थ्य पाकर के बलवंत हो जाओ। आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर के अपने भीतरी मनुष्यताओं में, अपने इनर बीइंग में बलवंत बनना है। कह रहा तुम इसमें क्या करो? भीतरी मनुष्यताओं में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है ये। अगर हम में से कोई व्यक्ति आज इस मैसेज को सुनकर के आज बल प्राप्त कर लेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कल के लिए फिर नया बल चाहिए। आज के बल से कल का काम नहीं चलेगा। कितने लोग यहां पर ऐसे जिन्होंने 4 दिन पहले खाना खाया था और लगातार काम कर रहे हैं उसी खाने के बल पे, और अब उनको अभी 8 दिन तक कोई खाने की जरूरत नहीं है, काम करते रहेंगे वो। कोई है ऐसा बहादुर बलवंत यहां पे? हम में से हर एक व्यक्ति रोज डाइट लेता है और रोज काम करता है। बिना डाइट के हम घर का काम भी नहीं कर सकते, बाहर का काम तो बहुत दूर की बात है। तो काम करने वाले लोगों को क्या चाहिए? ताकत, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य चाहिए। और यहां पे पौलुस कहते हैं कि तुम, यानी कि कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम अपने भीतरी मनुष्यताओं में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाते जाओ। इसमें क्या बनते जाओ? बलवंत होते जाओ। आपको और मुझे भीतरी मनुष्यताओं में बलवंत होने की जरूरत क्या है? ये बाहरी बल्ले शल्ले बनाने की जरूरत क्यों नहीं है हमें? डोले बना करके बिल्कुल यूं तगड़े होकर के फोटो खिंचा, पोज बनाए, कुछ भी करें। इसके लिए क्यों नहीं कह रहा पौलुस मुझे? क्योंकि वो जानता है कि शरीर की तैयारी शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी एक दिन। शरीर की तैयारी शरीर के साथ ही समाप्त होगी और आत्मा की तैयारी आत्मा के साथ बरकरार रहेगी, बढ़ती चली जाएगी।
जिस तरह कोई सांसारिक व्यक्ति सांसारिक तरीके से अपने आप को तैयार करता है, पालता पोसता है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है, अपने मसल्स को, अपने आप को जिम में जाकर के बॉडी बिल्डअप करने के द्वारा वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के आत्मिक लोगों को एक्टिव होना चाहिए अपने आत्मिक और भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत और तगड़ा बनाने के लिए। आपको इससे ज्यादा जरूरत है। ये लोग क्या करते हैं कि ये बॉडी बनाते हैं और कंपटीशन फाइट करते हैं, या तो ये कंपटीशन में हार जाते हैं या फिर ये कंपटीशन में जीत जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो लोग भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ्य पाकर के तगड़े हो गए हैं, वो जो तगड़े हो गए हैं वो संसार में और शरीर पर जीत जाएंगे, और जो आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत और तगड़े नहीं है वो शरीर से संसार से हार जाएंगे। फाइट तो है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। फाइट तो है, शारीरिक भी और संसारिक भी है, आत्मिक भी और शारीरिक भी है। अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर के बलवंत बनते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में क्या जरूरत है कलीसिया को भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर के लगातार बलवंत बनते जाने की। भीतरी मनुष्यत्व का मतलब है कि आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व में, जिसको आपका सोल कहा जा रहा है, प्राण, जिसे आपका आत्मा कहा जा रहा है, आपको इसमें मजबूत बनना है अंदर की तरफ। और मजबूत किस बात में बनना है? आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत बनना है। जितनी बातें आपने आज तक और मैंने सीखी हैं दूसरों से, या हम खुद सीखते हैं बाइबल पढ़ के, उन बातों में आपको मजबूत बनना है, सॉलिड बनना है, उनमें आपको अडिग और अटल बनना है। उन बातों में आपको इतना ज्यादा मजबूत बनना है कि कोई भी आपको उन बातों से हिला ना सके, आपको कोई भी हरा ना सके, कोई आपकी दिशा को बदल ना सके। कौन सी बातों में? उन बातों में जो आप और मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करो और उससे लिपटे रहो। ये वाली बात में आपको और मुझे मजबूत बनने की आवश्यकता है कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके, कोई भी बात परमेश्वर पर मेरी पकड़ को ढीला ना कर सके। आपको ऐसा बनने के लिए परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ्य चाहिए अंदर, स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से आपको स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, ताकि आप और मैं जो बातें सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, उसमें मजबूत बनते चले जाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम करने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार दया करने में, परमेश्वर के अनुसार अनुग्रहकारी बनने में, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनने में, पवित्र रहने में, धार्मिक बने रहने में, पवित्र बने रहने में, परमेश्वर के अधीन बने रहने में, परमेश्वर के प्रति समर्पित बने रहने में। जो कुछ भी आप और मैं परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, ये बातें इधर से आकर के इधर से निकल जाती हैं। इसकी वजह यह है कि हम परमेश्वर के आत्मा को उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कलीसिया को कि तुम परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ्य पाकर के अपने भीतरी मनुष्यताओं में, अपने वायदों में, अपने इरादों में परमेश्वर के लिए कट्टर हो जाओ। आप अंदर से कट्टरता आनी चाहिए परमेश्वर के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो पहला है वही पहला रहेगा। बस ये कट्टरता अंदर से आएगी, शब्द में नहीं। हम तो यीशु के हैं जी, हालेलुया। दुनिया गाती फिर रही है ये वाला गाना। ये बात ने मुझे इतना बेहतरीन तरीके से एक्साइटमेंट दिया कि यहां पे लिखा कि मैं परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ्य पाके अपनी भीतरी मनुष्यत्व में, उन बातों में जो परमेश्वर के लिए मेरे अंदर है, एक जोश में, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी में, वफादारी में, विश्वास योग्यता में, सच्चाई में, खराई में, ये सारी बातें मैं सुन तो रहा हूं, ये बातें मैं पढ़ता तो हूं बाइबल से। पवित्र बनो, पढ़ता तो हूं कि आज्ञाकारी बनो, पढ़ तो रखा मैंने कि परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, लेकिन है नहीं। वजह क्या है इसकी?
अंदर कट्टरता नहीं है परमेश्वर के लिए। अगर अंदर परमेश्वर के लिए मजबूती होती, दृढ़ता होती, परमेश्वर के लिए अंदर ताकतवर होते, तो बाहर से चीजों को पकड़ के रखते कि ऐसा ही होगा जैसा मैंने पढ़ा है। बस बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, बहुतों को मैं जानता हूं। कट्टरता नहीं है लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए। लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण में मजबूती नहीं है। अगर समर्पण में मजबूती होगी, आप अंदर अंदर से समर्पित हो जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, साहब, नफा हो नुकसान हो, दिन हो या रात हो, कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति, उसके वचन के प्रति समर्पित हूं। मैं समझौता नहीं करूंगा। आप बोल तो सकते हैं ऐसा कि नहीं करूंगी समझौता, लेकिन आप समझौता करेंगे। कारण क्योंकि आप अंदर से ताकतवर नहीं हैं, अपने इरादों में मजबूत नहीं हैं, आप अपने विचारों में मजबूत नहीं हैं, आप अपनी बातों में मजबूत नहीं हैं। जो मैं सुन रहा हूं परमेश्वर की बातें, जो मैं सीख रहा हूं प्रभु की बातें, मेरे एक बदले हुए जीवन को कैसा होना चाहिए, मेरे बदले हुए व्यवहार और चाल चलन को मसीह में कैसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूती अंदर से नहीं आ रही है। अगर कोई बैठ करके ये सोचता, घर में ये सोचता, जो मुझे देख रहा है वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के प्रति प्रेमी बने रहना चाहिए। आप परमेश्वर के प्रति प्रेमी कभी नहीं बने रह सकते अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से अंदर से इस बात में मजबूत नहीं है। तो परमेश्वर के प्रति मजबूत वही बना रहेगा जिसे परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य देता होगा। परमेश्वर तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे परमेश्वर खुद अपने करीब आने देता है। आप किसी के बिहाफ पे नहीं जा सकते, आपको कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। आपको और मुझे बहुत होशियार होने की आवश्यकता है ये बात को समझने की। 16वीं आयत इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद के लास्ट पोर्शन में लिखा है कि अपने भीतरी मनुष्यताओं में, भीतरी मनुष्यताओं का मतलब क्या होता है? आप अपनी बातों में, अपने इरादों में, इरादे क्या है? शब्दों में, बातों में तो प्रभु की तरफ है इरादे। बातों से तो मेरे इरादे ऐसे लगते हैं कि भाई ये आदमी यीशु मसीह के लिए, भाई साहब ये मर जाएगा यार, किसी दिन पता लगा जान बचा के भाग गया। यही ये कलीसिया के लिए संदेश है परमेश्वर की ओर से कि कलीसिया अपने भीतरी मनुष्यताओं में, बहुत सारे लोग मेरे पास आकर के प्रार्थना करवाते हैं कि भैया प्रार्थना कर दो, मैं लगातार आना चाहता हूं चर्च। मुझे उसके संडे के बाद वो 6 संडे नजर नहीं आया वो आदमी। मैं जानता हूं कि ये बाहरी डिसीजन था, इसकी जड़ें अंदर तक नहीं गई। बहुत सारा यूथ मुझसे प्रार्थना करा था कि अंकल प्रेयर कर दो आप, जो आज सीखा है मैं से बिल्कुल सीधा चलता चला जाऊं। तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, कारण तो अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत नहीं है हम। अंदर से आता है सब कुछ, मित्रता भी सही बेहतरीन तरीके की और दुश्मनी भी बेहतरीन तरीके की अंदर से निकल के आती है, फिर यहां से निकल के आती है बाहर इरादों में। जो लोग IAS के कोर्स करते हैं ना, ये 8-8 घंटे सोते ही नहीं है। ये जो जवान लड़के 12-12 घंटे सो रहे हैं, भूल जाओ कि ये पोस्टमैन भी बनेगा। IAS तो बहुत दूर की बात है, देख लेना। अगर एक व्यक्ति संसार में इतनी मेहनत कर रहा है सफल होने के लिए, तो आत्मिक जीवन में भी उतनी ही, बल्कि उससे भी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको मसीह के लिए मजबूत बनने की। वरना हालात और परिस्थितियां आपको ऐसा मोड़ देंगे जैसे जिधर वो चाहेगा आप उधर ही मुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम हालात और परिस्थितियों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे इरादों में, मेरे अंदर मसीह के प्रति मजबूती नहीं है। देख रहे हैं आप? और ये मजबूती आपको और मुझे मेरे संदेश से नहीं आएगी, मेरे आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने से आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी। ये मजबूती आपको खुद पवित्र आत्मा से बात करके लेनी है कि मुझे मेरे अंदरूनी इरादों में परमेश्वर के प्रति
मेरे अंदर की जो बातें मेरे अंदर है परमेश्वर के लिए, उसमें मुझे कठोर बना दो आप, कि कोई भी मुझे हिलाने न पाए। मुझे कठोर बना दो आप इसके लिए, रेडिकल, कट्टर बना दो आप मुझे इसके लिए। यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा, वरना किसी भी मौसम का एक झोंका हमें चर्च आने से मना कर देगा कि आज नहीं, कल। प्रभु के लिए कुछ अनोखा कर दिखाएं आप, ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको करने का जो एक्साइटमेंट है वो अंदर से नहीं आ रहा, परमेश्वर की आत्मा से नहीं आ रहा। बाइबल पढ़ने में आप भी चैंपियन और मैं भी चैंपियन हूं। बाइबल पढ़ने मुझे भी आती है, आपको भी आती है। अगर आप और मैं बात करने लगे तो एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया बातें बाइबल से निकाल के बता सकते हैं हम। लेकिन क्या मैं सचमुच बढ़िया तरीके से एक बढ़िया सभ्य चाल मसीह के लिए चलता हूं क्या? अगर कोई चलता है तो यह बात जान लो आप कि इसके अंदर से ही ये जज्बात उठते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको सामर्थ्य मिलता है मसीह के लिए ऐसा कर गुजरने का, मसीह के लिए ऐसा हो जाने का, मसीह के लिए ऐसा बन जाने का एक्साइटमेंट इसे अंदर से आता है। और आपके और मेरे रुझान को परमेश्वर की तरफ, आपके और मेरे रुझान को परमेश्वर की तरफ केवल परमेश्वर का आत्मा ही कर सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही कर सकता है। कलीसिया को अपने भीतरी मनुष्यताओं में, अपनी बातों में, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपने इरादों में परमेश्वर के लिए बलवंत बनने की आवश्यकता है। कमजोर लोग, आत्मिक रीति से बीमार रहने वाले लोग खड़े नहीं रह सकते शैतान की हवा के झोंके के सामने। हालात और परिस्थितियों की आंधी के सामने लोग खड़े नहीं रह सकते। जरा सी 4 बूंदे क्या हो जाए, दुआ करते खुदा बात बारिश जरा अच्छी सी कर दें, ताकि कहने के लिए बात तो रह जाए कि बारिश आ रही थी साहब इसलिए नहीं आ पाए। और कहीं हाजिरी भरनी होती तो रेनकोट पहन के भाग जाते वहां हाजिरी भरने, रेनकोट पहन के अटेंडेंस भरने जाते, क्योंकि रजिस्टर भरना है, नहीं तो तनख्वाह कट जाएगी। तनख्वाह का डर ज्यादा है, तनख्वाह के लिए मजबूत है अंदर से, इसलिए उसको जाने भी नहीं दिया। यहोवा के लिए अंदर से ज्यादा मजबूती नहीं है, इसलिए उसको छोड़ रखा कई कई हफ्ते के लिए। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, आप विश्वास करो, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर था, इतना ज्यादा आनंद था, इतना ज्यादा बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था कि अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ परमेश्वर के लिए। नहीं तो हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ रोज वायदा करते हैं और रोज बदल देते हैं। रोज समर्पण में आते हैं सुबह, और दोपहर तक समर्पण की तो क्या कहते हैं उसको कॉफिन बॉक्स में बंद किया और अपने आप इसका फ्यूनरल कर देते हैं। अपने समर्पण को अपने हाथ से मार करके उसको दफना देते हैं, ठीक है अब काम करेंगे हम आगे। बलवंत नहीं है हमें। अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनो आप, कोई भी मसीह विश्वासी अगर अंदर से बलवंत नहीं है परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के लिए मजबूत वायदे कभी नहीं कर पाएगा। वो परमेश्वर के लिए कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा कि परमेश्वर के पक्ष का निर्णय ले, कि परमेश्वर के पक्ष में अपना डिसीजन ले कि नहीं मुझे परमेश्वर का काम करना है। लेकिन याद रखना आप इस बात को, बिना परमेश्वर के आत्मा के हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ वैसा व्यवहार करने में जैसा आप करना चाहते हैं। हर एक विश्वासी जो लंगड़ा कर चल रहा है वो भी, जो घिसट कर चल रहा है वो भी, और जब बढ़िया चाल चल रहा है वो भी प्रार्थना जरूर करता अपने लिए कि प्रभु मैं आपके साथ बढ़िया वॉक करना चाहता हूं, एक बढ़िया हेल्दी वॉक करना चाहता हूं, बढ़िया चलना चाहता हूं आपके साथ, बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास, मतलब ऐसा चलना चाहता हूं मैं आपके साथ कि जिसके दिमाग में ना तो कोई बोझ और जिसके शरीर में ना कोई बंधन, बिल्कुल फ्री होकर के चलना चाहता हूं। चलता जाऊं
ये व्यक्ति को ऐसी चाल चलने में सहायता केवल पवित्र आत्मा करता है। चाहते तो सब ही हैं, हर व्यक्ति चाहता है प्रभु के साथ एक बढ़िया वॉक करना, बढ़िया तरीके से चलना, लेकिन ये व्यक्ति अपनी बेहतरीन वॉक परमेश्वर के साथ कभी नहीं कर पाएगा बिना पवित्र आत्मा की सहायता के। प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी ये वाली बात कि यही यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा ना आए, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम then you will got strength, तब आप ताकत पाओगे to do something for the Lord, तो परमेश्वर के लिए कुछ करने की। अगर बिना पवित्र आत्मा के कोई भी क्रिश्चियन बिलीवर ये सोचता कि मैं कर गुजरूंगा, मैं गारंटी देता हूं आप 1.5 दिन नहीं चल सकते। मैं पेशे से पादरी हूं और कोई काम नहीं है मेरा, ना टीचिंग का ना मेडिकल, कुछ नहीं करता, यही एक काम है मेरा, बाइबल पढ़ना और पढ़ाना, केवल यही एक काम है मेरा। मुझसे लोग बातें करते, मुझसे लोग जवान लोग बातें करते, मुझसे बुजुर्ग लोग बातें करते, मुझसे बहुत सारे लोग बातें करते कि मैं ऐसा ऐसा बन जाऊं, ये प्रार्थना कर दो आप, और ईमानदारी से मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हो जाए, लेकिन ये ऐसा तब तक नहीं बनेगा, ये तब तक ऐसा नहीं बनेगी जब तक परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य इस पर नहीं उतर आएगा, क्योंकि वो इसको अंदर से देगा मजबूती, वो इसको अंदर से मजबूती देगा। अब में से बहुत सारे लोगों को पता है यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे, अपनी अपनी जान लेकर के, अपना अपना प्राण लेके भाग गए, बोले मरने दो इसको भाई, इसे मरने दो यहूदियों के हाथों, हम यहां से भाग लेते हैं, भाग गए। प्रेरितों काम 1 अध्याय के 8 पद के मुताबिक उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य उतरा। उसके बाद वही चेले थे अंदर से इतने ज्यादा ताकतवर हो गए यीशु मसीह के लिए कि मौत तो स्वीकार की, उसके बिना जीना उनको गवारा नहीं था साहब। कलीसिया के वर्ल्ड वाइड लेवल पर, विश्वव्यापी कलीसिया के सैकड़ों बिलीवर उससे वायदा करने के बावजूद भी अपने घरों में बैठे हैं आज। वजह इसकी क्या है? ये अंदर से ताकतवर नहीं हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से। एग्रीमेंट कर लिया आपने, मुझे या मैंने आपको चेक दे दिया फलानी डेट का, लगा दिया हमने खाते में, चेक बाउंस हो गया साहब, क्योंकि खाता हमारा भरपूर था पैसे से, इसलिए चेक बाउंस ऐसे होता है। खाली था इसलिए कई सारे क्रिश्चियनों की बातें बाउंस हो जाती हैं, कुछ निकाल के नहीं ला पाती क्योंकि उनके खाते में कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ था नहीं प्रभु के लिए। आप ये बात करना, प्रार्थना करना आज से अपने लिए कि पवित्र आत्मा मुझे मसीह के लिए सामर्थ्य दो, आप मेरी बातों में जो मैं कहता हूं मैं क्राइस्ट के लिए वो कर सकूं। बकला समझते आप? बकवास ना करता फिर इधर उधर, बकवादी ना बन जाऊं, कहीं बोलता रहूं और कुछ ना पाऊं। मुझे ऐसा बनाओ आप कि मैं बोलूं और कर सकूं। अंदर से आती है ये ताकत, आपको अंदर से आएगी, परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थी बनाएगा कि आप ये कर गुजरे। वरना याद रखिएगा, आपको और मुझे प्रभु के करीब पहुंचने में रोज भी और सप्ताह में एक बार भी रोकने के लिए असंख्य रुकावटें हैं संसार में, शैतान के पास, शत्रु के पास और इंसान के पास भी है। इंसान के पास भी आपको रोकने की बहुत सारी बातें हैं कि आप वहां तक ना पहुंच सके। हम में से कोई भी व्यक्ति अगर सारी बाधाओं, बंधन, अड़चनों, रुकावटों के बावजूद भी अगर वहां पहुंचा है तो इसके बारे में यही कहा जाएगा कि ये अंदर से मसीह के लिए मजबूत है। इसका अंदरूनी मनुष्य, इसका जो व्यक्तित्व है, इसका जो इनर बीइंग है, ये ज्यादा कठोर है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर के बलवंत होते जाओ, तब मात दे पाएंगे हम इस संसार को, शत्रु को, शैतान को, इंसान को, तब मात दे पाएंगे। इन चीजों को रोंदते हुए हम आगे निशाने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो नहीं।
परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के ही सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी, और वो मिलता है पवित्र आत्मा से। वरना हमारे पास सामर्थी बातें तो है, हम में से बहुतों के पास सामर्थी बातें हैं बाइबल से बताने के लिए, सामर्थी इरादे हैं लोगों के सामने लाने के लिए। भैया मैं ये सामने वाले पहाड़ को हिलाना चाहता हूं प्रभु के लिए। लोग सुन के बोलेंगे यार बहुत बेहतरीन आदमी से मिला हूं मैं आज। 20 दिन बाद उससे पूछे पहाड़ कहां है, चलो तो डबल हो गए, हिले ही नहीं मुझसे। शब्दों में ही सामर्थ्य ना हो, हम अपने भीतरी मनुष्यता में अंदर से आती है ये बात है, कुछ करने का एक्साइटमेंट, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए जीने का और मरने का, प्रभु के लिए नुकसान खाने का, प्रभु को लाभ पहुंचाने वाली बातें अंदर से आएंगी, अंदर से आएंगी ये। और ये तब आएगी जब परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे इन बातों से भर देगा। हमें बहुत सख्त जरूरत है, हमें बहुत सख्त जरूरत है, कलीसिया को बहुत निहायत जरूरत है कि आप अंदर से मजबूत किए जाएं परमेश्वर के लिए। जैसे हम अपनी बातों में मजबूत है ना, जैसे हम अपनी बातों में, अपने विचारों में मजबूत है, घुमा फिरा के कैसे भी, तोड़ मोड़ करके कैसे भी हम अपना काम सही कर लेंगे। ना आने की वजह ये थी, परमेश्वर के लिए कुछ ना देने की वजह ये थी, भैया हमारे पास तो है ही नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, क्यों नहीं कर पाए? भैया बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, मैं क्या करता। बहुत सारी बातें हैं, ये वाली बातें प्रूफ कर देंगे कि अंदर से ये आदमी परमेश्वर के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। अय्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कच्चा आदमी था वो, कैसा था? क्या आज यहोवा के अंदर हिम्मत है, ताकत है ऐसी जो किसी दूसरे व्यक्ति पर ऐसा ही भरोसा कर ले? आज यहोवा कहेगा भाई अभी नहीं भाई, बस अभी कोई नहीं नजर आ रहा मुझे इसके लायक। मैं अय्यूब पे तो भरोसा कर पाया था, मुझे आज की कलीसिया में नजर नहीं आते लोग जिन पर मैं शर्त लगा दूं शैतान के साथ, तो जरा इसे उलझा के दिखा ना। शैतान बोलेगा क्या उलझाओ, पहले से उलझा हुआ है, मुझे इसे उलझाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद उलझा हुआ है। अगर हम में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए सही, परमेश्वर को सही प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आप हम में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर को परमेश्वर के प्रश्न का सही जवाब देना चाहता है, तो आपको परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होने की जरूरत है, क्योंकि केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर को वो जवाब दिलवाएगा जिसको परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है। क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के बगैर कोई नहीं जानता कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 19 पर पौलुस यहां पे कहते हैं कि और उसकी सामर्थ्य है हम में जो विश्वास करते हैं, हम में जो यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं। हम विश्वासी हैं, ये बहन ये भी विश्वासी है, बादशाह ये विश्वासी है, ये भाई ये भी विश्वासी है, सब विश्वासी बिना सामर्थ्य के। बस हमें विश्वास अंगीकार तो पाया जाता, उसके लिए हमारे अंदर उसके लिए एक्टिविटीज नहीं पाई जाती। उसके लिए हमारे अंदर फेथ तो पाया जाता है कि मुझे यकीन है साहब पहाड़ हिला देगा ये, अंदर से वो सामर्थ्य नहीं आ रही कि वास्तव में मैं अपने जीवन से इन पहाड़ों को हिला करके दिखाऊंगा, हटा के दिखाऊंगा, ताकि मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चलता चला जाए। पर पौलुस कहते हैं और उसकी सामर्थ्य है जो हम में उसकी सामर्थ्य है हम में जो विश्वास करते हैं। कितनी महान है परमेश्वर का सामर्थ्य, इतना ज्यादा महान है, इतना ज्यादा महान है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति, परमेश्वर की शक्ति यानी कि परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के उस प्रभाव के अनुसार जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। जो अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मसीह को मुर्दों में से जिला सकता है, वो अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा क्या हमारे अंदरूनी व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता? बदल सकता है अगर उसे बदलने के लिए पुकारा जाएगा तो, नहीं तो नहीं। आप भी देख लेना अपने आसपास बहुत सारे मसीहों को, मुझे भी देख लेना आप, मैं भी देख लूं बहुत सारे विश्वासियों को।
शब्दों में धनी हैं लोग, भीतरी मनुष्यताओं में परमेश्वर के लिए कंगाल तंगहाल है। निकल के नहीं आता वो कुछ प्रभु के लिए जो दिखा दे। ये दीवाने हैं साहब उसके, ये तो दीवाने हो गए उसके, ये मुरीद हो गए यहोवा के, इनको तो बस कुछ नजर ही नहीं आता। हमसे मेरे जैसे प्रचारकों से लोग बचते हैं, रिश्तेदारियों दूसरे लोग भी, पता क्या कहते हैं, इससे बात ना करना, थोड़ी देर में घुमा के बाइबल पे ले आएगा। सही बता रहा हूं आपको, बचते हैं लोग हमसे। ये थोड़ी देर तो बात करेगा घर परिवार की, इसकी उसकी, थोड़ी देर तो पूछेगा बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, बाद में घुमा के बाइबल पे ले आएगा। इसलिए बचते हैं लोग हमसे, क्योंकि लोग हमारे साथ बाइबल की बात पढ़ाना नहीं चाहते। फिलिपियों की पत्री का 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता, उसमें मैं सब 39 कोड़े खाने के लिए। परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को बोला था, पौलुस चल यरूशलेम। एक भविष्यद्वक्ता ने बोला कि वहां तुझे बांध लेंगे और मार डालेंगे। पौलुस ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो इसीलिए हूं, हमें पता पड़ जाए ना कि आज कुछ होने वाला है वहां पे, आज ही नहीं जाएंगे बस। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बता दिया ना हमें, पौलुस को भी तो बता दिया था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य पौलुस के ऊपर प्रेशर बना के रखता था कि वो प्रभु के पक्ष में डिसीजन ले। हम में से बहुत सारे लोगों को इस प्रभाव में आने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे पर ऐसा प्रभाव डाले कि हमारे पर शरीर का, संसार का, हालात का, परिस्थितियों का, रोगों का, बीमारियों का, शत्रु का, शैतान का, इंसान का, अंदर का, बाहर का कोई प्रभाव ना पड़े। बस केवल परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव पड़े ताकि हम परमेश्वर को जी सके, ताकि हम परमेश्वर को जी सके। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा, पर पौलुस कहते हैं ये वाली बात कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सेकंड पॉइंट मेरे साथ निकालिए आप, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 एंड 10। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 और 10 पद। यहां लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रोम नगर के लोगों को पौलुस कह रहे हैं ये वाली बात, जबकि हमें से बहुत सारे विश्वासियों को इस बात का पता है कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। हर एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को इस बात का पता है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है। क्या वो बोलता भी है, बात करता है क्या? परमेश्वर का आत्मा हमें से बहुत सारे विश्वासियों जिन्होंने नया जन्म पाया, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, उनके अंदर रहता है। क्या बोलता है आपसे वो? जब आपके फैसले आपके घर में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होते तो आपसे बात नहीं करता, तब नहीं करता तो जान लेना कि उसने अपने मुंह को बंद कर लिया और आपको छोड़ दिया है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और आपको छोड़ दिया है कि अब आप ऐसे ही घूमते रहिए दुनिया में, बस बिना सही डायरेक्शन के, बिना कोई दिशा निर्देश पाए हुए। महान बात है कि परमेश्वर का आत्मा आप में है। ये और भी ज्यादा महान बात है कि बात नहीं करता बस वो मेरे साथ, अरे नहीं करता तो ये तो हमारे लिए बड़े दुख की बात हो जाएगी। उसकी बात को सुनना, उसके शब्दों को आप तक, मुझ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है बस केवल जो आपको मुझे सही रीति से परमेश्वर के वचन पे चलाएगा। वरना आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर सही रीति से चलने ना देने के लिए असंख्य बातें हमारे घर में छिपी बैठी हैं। असंख्य बातें। गैस खत्म हो गई थी आज अचानक, वो हमारी फलानी से वहां से फुप्पो आ गई थी आज मिलने सुबह ही, फुप्पो के साथ हम भी घर में रुक गए।
या तो फूफो को बोलते चलो चर्च के, मैं नहीं जा रही, कि एक काम करना फूफो हमारे लिए भी खाना बना के रखना और अपने लिए भी बना लेना, हम जा रहे हैं चर्च, खाना बनाना आप घर में रहोगी तो हम तो हमारे साथ चलो। हम परमेश्वर के फेवर के डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते साहब क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वैसे काम नहीं करता जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम होते हैं। परेज पौलुस कहते हैं 8 अध्याय के 9 पद में कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बसने का मतलब परमानेंटली रह रहा है वो आपके अंदर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। इस वजह से अब पवित्र आत्मा आप में ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, ओल्ड टेस्टमेंट की तरह ट्रैवल नहीं कर रहा, कभी कभी आता है फिर चला जाता है। अब ये परमानेंटली बस गया है आपके अंदर। ये मुझी में रह करके क्या मुझसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बेचैन हो जाएंगे अगर आप ही का मोबाइल आपकी जेब में रह करके काम ना करे तो। बेचैनी समझते आप? बेचैन हो जाता है आदमी, यार मोबाइल काम नहीं कर रहा, मोबाइल काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं आ रही और ना यहां से आवाज जा रही। उसी वक्त आदमी गाड़ी उठाता सीधा शॉपकीपर के पास, भैया जरा चेक करना इसमें फॉल्ट आया कि भैया इसको आगे ठीक कर दो। भैया 3 दिन में, भैया मैं क्या करूंगा 3 दिन में मोबाइल के बिना, भैया आज ही कर दो। कि इमरजेंसी सर्विस चार्ज लेके, हाँ भैया मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं कर दूंगा इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा क्योंकि मुझे मोबाइल चाहिए वापस तुरंत। मोबाइल बात ना करे तो कैसी बेचैनी बढ़ गई, और जब पवित्र आत्मा बात नहीं करता कोई बेचैनी नहीं बढ़ रही। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह करके हमसे बात नहीं कर रहा, कोई बेचैनी नहीं बढ़ रही, हमारी तकलीफ नहीं बढ़ रही। हम खुश हैं इस बात से कि अच्छा कुछ कह ही नहीं रहा प्रभु के लिए, तो करना पड़ जाता। अच्छा पवित्र आत्मा बोल नहीं रहा प्रभु के लिए, कुछ बोलेगा तो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं बात कर रहा तो आपको उसके पास जाना चाहिए, उससे बात नहीं, आप बात करो मेरे साथ, आपने क्यों मुझे नेगलेक्ट कर दिया है, मुझी में रह करके आप क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे? मुझे अंदर से ताकतवर बनाओ ताकि परमेश्वर के लिए बाहरी डिसीजन ले सकूं मैं। मुझे अंदर से ऐसा मजबूत बना दो कि मेरी मजबूती बाहर आ जाए और लोग देख करके समझ जाएं कि इससे हां भरवाना मुश्किल है, क्योंकि ये यीशु मसीह के पक्ष की बात करेगा, ये केवल यीशु मसीह के पक्ष की बात करेगा। ठीक है, यहां लिखा है कि परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अब आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी वैसे रिएक्ट कर रहे थे संसार के बाकी लोग। अफसोस की बात नहीं है ये, या फिर ये कहना बंद करें कि हमें आत्मा बसता है। अगर आप बोलेंगे कि आप में आत्मा बसता है, जितनी बार आप बोलेंगे कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, उतनी बार हम परमेश्वर के सामने गुनहगार होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा को बोलने ही नहीं दे रहे मेरे लिए, ना मेरे लिए बोलने दे रहे, ना परमेश्वर के लिए उसको बोलने दे रहे। क्या लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यदि किसी में मसीह का आत्मा एक्टिवेट नहीं है, तो वो मसीह का बहुत सारी छटनी हो जाएगी ऐसे तो। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों को बाहर करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, फिर तो टंग्स में प्रेयर करने वालों को यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा मैं नहीं जानता कौन। टंग्स के भ्रम में ना रहे हम, जब टंग्स में प्रेयर करते तो हम प्रभु के दाहिने हाथ ही आके बैठ गए। यह साफ शब्दों में लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका, और आत्मा कौन सा वाला, जो एक्टिव रहता है, जो मसीह के पक्ष की बात करेगा, जो मसीह के मार्ग की बात करेगा, मसीह के राज्य की बात करेगा, मसीह के मन मिजाज की बात करेगा। और हम मसीह के मन मिजाज में, उसके स्वभाव में, उसके फेवर में डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के आत्मा से अंदर से ताकत नहीं पा रखी है। ये ऐसा दौर था इस सीजन में, लोग बहुत सारे लोग बीमार रहे, ठीक हो गए, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। वजह क्या थी? ताकत ज्यादा बढ़ गई इसकी, है? कमजोर हो गए, खड़े होते चक्कर आ रहे हैं, तो भाई बैठ जाओ। पता क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। यही वजह है शरीर कमजोर होने की, क्योंकि बीमारी की वजह से।
इस सीजन में रहे ना बहुत सारे लोग बीमार, बहुतों से मिले जो उन्होंने बोला कमजोरी है शरीर में, बुखार तो चला गया, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो समझ गए कि शरीर में ताकत नहीं है। अब जितनों से वहां रह करके आत्मा ही बात नहीं कर रहा, कैसे कहा जाए कि इसी के अंदर रहता है? अब कैसे कहा जाए कि आप में आत्मा बसता है? क्यों खा रहा है आदमी चक्कर? खड़े होते कि उसका सिर घूम रहा है, शरीर की दुर्बलता के कारण दिमाग घूम रहा है। वैसे ही आत्मिकता की कमजोरी के कारण आत्मिक दिमाग भी घूम जाता आदमी का, उसको होश नहीं रहता कि मुझे प्रभु के लिए फैसले लेने हैं, मुझे प्रभु के फेवर में डिसीजन लेना है, मुझे प्रभु के पक्ष में चलना चाहिए, मुझे उसकी साइड में चलना चाहिए, मुझे रॉन्ग साइड जाने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका, मैंने नहीं बोली ये वाली बात, प्रेरित पौलुस रोम नगर की कलीसिया के लोगों से कह रहे हैं कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो वाला जो आपको परमेश्वर के लिए उकसाता हो, ये मसीह का जन्म नहीं हो सकता। किसके जन बन गए हम? अब हम बाहरी तौर से कहलाते तो हैं मसीह के, अंदरूनी तौर से हमारे इरादे, हमारे काम, हमारा व्यवहार दिखाने ला के हम मसीह के हैं। लास्ट की बात पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें आप 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। बहुत अच्छी बात है ये। लिखा है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं, इसलिए 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा विचार, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसी क्रिया जो आपके सामने, मेरे सामने, हमारे सामने परमेश्वर की पहचान को छिपा दे, परमेश्वर को छिपा दे और बाकी दूसरी चीजों को सामने ले आए। परमेश्वर के फेवर में फैसले लेने वाली बात जो थी उसको छिपा दिया। कोई भी ऐसी बात जो हमारी दृष्टि से परमेश्वर को छिपाती है, परमेश्वर को हटा देती है। लिखा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये सब क्रिश्चियन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कई सारे तो भावनाओं के ऐसे गुलाम बन गए हैं, भावनाएं चला रही हैं मसीहों को, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, आवश्यकताएं, ये चला रही है विश्वासियों को। कुछ लोग होते हैं जिन चीजों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और हर एक नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव आंसर निकाल के परमेश्वर के फेवर का डिसीजन ले लेते हैं। नेगेटिविटी में भी, हर एक नकारात्मक, हर एक उलझाने वाली समय पे भी ऐसा फैसला लेंगे जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती हो। और बहुत सारे खुदा के लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी उनसे परमेश्वर के पक्ष के निर्णय नहीं हो रहे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 16 पद को आप याद रखना और ये आपकी रोज की प्रार्थना का भाग हो जाना चाहिए कि प्रभु आपके आत्मा के द्वारा मैं सामर्थ्य पाके अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बन जाऊं, ताकि मैं उन बातों में और उस शिक्षा में मजबूत पाया जाऊं जो मैं आपसे और आपके लोगों से लेता हूं। हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम उसकी शिक्षा में मजबूत नहीं है, बाकी बहुत सारी बातों में कट्टर हैं। हम बहुत सारी बातों में मजबूत बन गए हम लोग, शारीरिक बातों में, सांसारिक बातों में, बहुत सारी बातों में मजबूत बन गए। बस हमारे लिए दुर्भाग्य ये रहा कि हम परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य पाके अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के लिए बलवंत नहीं बने। कमजोर फैसले लेते हैं, दुबले पतले मरियल फैसले लेते हैं जो कभी भी बदल जाते हैं। परमेश्वर के लिए प्रार्थना कुछ करते हैं, प्रार्थना कुछ और करवाते हैं, करते कुछ और है। अंदर से जब तक लोग बलवंत नहीं बनेंगे परमेश्वर के लिए, कठोर नहीं बनेंगे, कट्टर नहीं बन जाएंगे परमेश्वर के लिए अपने इरादों में,
तब तक हम परमेश्वर के लिए सही फैसले नहीं कर पाएंगे। और कलीसिया को बहुत ज्यादा सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फैसले किसके फेवर में होते हैं। अगर शरीर को तगड़ा करने की आवश्यकता है सांसारिक लोगों को, तो आत्मिक लोगों को उससे ज्यादा जरूरत है आत्मा में अपने आप को तगड़ा और बलवंत करने की, ताकि जो तगड़ा रहेगा, जो बलवंत रहेगा, वही जीत जाएगा। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मेरी आपसे ये प्रार्थना है इस कलीसिया के लिए प्रभु, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर तमाम मसीह सेवकों, सेवाओं और विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम में से हर एक आपसे सहायता पा करके, आपसे सामर्थ्य पा करके अपने भीतरी मनुष्यताओं में ऐसा मजबूत बन जाए, जो बातें हमने परमेश्वर की सीखी हैं, जो बातें हम वचन से सीखते हैं, उन बातों में हम मजबूत पाए जाएं, अडिग और अटल पाए जाएं, और कोई भी हमें प्रभु की बातों से हिलाने ना पाए। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।